दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सब लोगों को जेपीएससी एग्ज़ाम का जितना बेसब्री से इंतज़ार था वो मैं जानता ही हूँ, क्योंकि एडमिट कार्ड को लेके सबसे पहले इतनी ज़्यादा मारामारी थी। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत सारे बच्चों ने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो इतनी सारी त्रुटियाँ थी उसमें, किसी के फ़ोटो नहीं, सिग्नेचर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं कर रहे। बट ये सब झेलते हुए भी जब बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे और वहाँ पे उसको ये पता चले कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया है, तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा उसको टॉर्चर झेलना पड़ेगा। आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए तो उसका मोरल डाउन होगा ही होगा, लेकिन वो किस मनोस्थिति से गुजरेगा ये शायद उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। और एक ऐसा ही न्यूज़ अभी आया है, जेपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसका पेपर जो लीक हुआ है। सबसे पहले तो न्यूज़ आई चतरा से, जहाँ पे उपेंद्र वर्मा इंटर कॉलेज है। वहाँ पे कुछ बच्चों ने ये एलिगेशंस लगाए कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो उसमें सील होता है, दो स्टूडेंट के सामने खोला जाता है, लेकिन वो जो सील था वो पहले से ही खुला हुआ आया। यानी कि उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि जो सील है वो नीचे वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी गई है प्रशासन के सामने और दो बच्चों के साथ वहाँ पे सील जो है खोल दिया गया है। अब वो दो बच्चे थे कौन? XYZ थे, कौन थे भाई? वो इनके रिश्तेदार थे, कौन थे? एटलीस्ट वो तो बताओ जिन्होंने सील खोला हुआ है। बट आपको मालूम है कि हर एग्जामिनेशन हॉल में दो बच्चों के सामने सील एग्जामिनेशन का खोला जाता है। और इवन कुछ बच्चों के जो नंबर्स थे, यानी कि जो सेट ए के साथ जो आंसर शीट जो आपको मिलता है OMR नंबर और क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, वो हर जो आपके पास पैकेट मिलेगा वो सबका यूनिक रहता है, लेकिन वो भी मिसमैच थे। यानी कि ए के साथ जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर लगना चाहिए वो बी के साथ था, बी के साथ लगना चाहिए वो सी के साथ था। ऐसे में क्या परेशानी होगी? ऐसे में जितने बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया होगा उन सब के रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। डजेंट मैटर कि उन्होंने अच्छा दिया क्या दिया, वो तो चेक ही नहीं होगा, वो तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज दोनों में मैचिंग ही नहीं है कहीं पे भी। अब ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट जो है वो क्या करे, इतना ज़्यादा मजबूर हो गया है कि वो इनके सामने घुटने टेक दे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में एग्ज़ामिनेशंस में हो क्या रहा है आजकल। आप यूपी से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके, यहाँ पर जब बच्चे जहाँ जिनको कोई ऑप्शंस नहीं है नौकरी की तलाश करते रहते हैं, इनके लिए सिर्फ एक ही उम्मीद है कि हाँ नौकरी लग जाए किसी तरीके से, और इतना मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते रहते हैं, उसके बावजूद भी ये सब न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो वाकई काफ़ी ज़्यादा बुरा नहीं लगता। मैं क्या ही बोलूँ कि क्या फीलिंग हो सकती है एक स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, लाठियाँ खा रहा है। अब मुझे लगता है कि ना टीचर्स को भी इसमें साथ देने की ज़रूरत है, बिकॉज जब तक वो आवाज़ उठाएंगे नहीं तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला है। आपको मालूम है कि BPSC 67th में भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा था और स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा, दोबारा एग्ज़ाम करना पड़ा था। और वो एग्ज़ाम जो है वो 2-3 बार हुआ था एग्ज़ाम, क्योंकि एक बार पेपर लीक हुआ था, दूसरी बार भी इसी तरह की समस्या आई, तो बाद में फिर एग्ज़ामिनेशन का तीसरी बार डेट निकाल के लिया गया। तो इस तरीके से जो है आप अपनी आवाज़ उठाइए, अदरवाइज़ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। खासकर जो झारखंड में तो एक तो रेगुलर वैकेंसीज आती नहीं है, 2 से 3 साल के बाद वैकेंसी आती है, और ऊपर से इतना ज़्यादा करप्शन के एलिगेशन लगते हैं वहाँ पे जब भी एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे किसी चीज़ में सुधार होगा? क्योंकि आपने देखा BPSC में पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ जस्ट बिकॉज कि उन लोगों ने आवाज़ उठाई है। और मैं यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इस इश्यूज़ को रेज़ करिए। रेज़ नहीं करिएगा तो छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का। या तो ठेला लगा लीजिए, पकौड़े की दुकान चला लीजिए, आत्मनिर्भर बन जाइए, यही एक ऑप्शन बनेगा। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद यही सब काम बचेगा तो ठीक है, यही ऑप्शन के साथ आप ज़िंदगी जीजिए। और मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा स्कोप बचेगा कि जेन्युइन कैंडिडेट जो है वो मेरिट के दम पे यहाँ पे सिलेक्शन ले पाए। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त इसमें चुप मत बैठिए, जहाँ तक हो सके अपनी आवाज़ बुलंद करिए। मैं तो इसमें साथ हूँ ही हूँ, और भी जितने लोग अगर जुड़ेंगे तो बिल्कुल आप जुड़िए उन लोगों के साथ। तो आगे अगर किसी तरीके की कोई अपडेट निकल के आती है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट निकल के आता है किसी और एग्ज़ामिनेशन सेंटर से, तो भी मैं आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।